क्या आपने कभी सोचा कि ये ऑक्सीजन की कमी किस वक्त और क्यों होगी जब आपको ये मास्क इस्तेमाल करना पड़ जाएगा? पहाड़ के साथ जहाज के टकराने का भी अंदेशा हो सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उन तमाम ख़वातीन व हज़रात से मुखातिब होना चाहता हूँ जो एयर ट्रैवल करते हैं। आपने हर फ्लाइट के शुरू में टेक ऑफ से पहले सेफ्टी डेमॉन्स्ट्रेशन में ऑक्सीजन मास्क के मुतालिक डेमॉन्स्ट्रेशन देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा कि ये ऑक्सीजन की कमी किस वक्त और क्यों होगी जब आपको ये मास्क इस्तेमाल करना पड़ जाएगा? ऑक्सीजन की ये कमी क्यों और कैसे होती है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा और फिर आपको एक ऐसे जहाज की स्टोरी भी बताऊंगा जिसके साथ ये वाकया होने वाला था, क्या हुआ, वो कहाँ पे था और क्या हुआ उसके साथ। आजकल के मॉडर्न जहाज जो कि 10,000 फीट से अबव फ्लाई करते हैं, हम सब पैसेंजर्स की ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का प्रेशर मेंटेन किया जाता है कैबिन के अंदर। 10,000 फीट एंड बिलो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, लेकिन जैसे ही जहाज 10,000 फीट से अबव क्लाइंब करता है वहां पे उसका प्रेशराइज्ड केबिन का होना जरूरी है। तो आजकल के तमाम कमर्शियल एयरलाइन है जो कि लॉन्ग फ्लाइट्स करते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं तो वो बताते हैं कि हम इतने 1000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए इतने मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंचे। तो ये उसका फ्लाइट का लेवल होता है जिस पे उसने जाना है। तो 10,000 फीट से अबव लेवल क्लाइंब करने के लिए प्रेशराइज्ड केबिन का होना जरूरी है और ये एयरक्राफ्ट, मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अंदर प्रोविजंस हैं कि वो इस प्रेशर को मेंटेन करते हैं और हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम 30,000 फीट पे, जबकि बाहर का प्रेशर और अंदर केबिन के प्रेशर में बहुत डिफरेंस होता है, उसमें हम बाआसानी सांस ले सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर जहाज के इस सिस्टम में खराबी पैदा हो जाए या फॉर दैट मैटर अगर किसी विंडो का शीशा क्रैक हो जाए, कि ये खतरा पैदा हो जाए कि ये अंदर और बाहर का प्रेशर डिफरेंस मेंटेन नहीं हो सकेगा, तो जहाज एक्चुअली एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड कर सकता है, अल्लाह ना करे। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता पैदा हो जाए तो पायलट का पहला काम ये होगा कि वो फास्टेस्ट रेट ऑफ डिसेंट के साथ डिसेंट करेगा और फास्टेस्ट रेट ऑफ डिसेंट के साथ 10,000 फीट तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जहां पे जहाज के स्ट्रक्चरल डैमेज का खतरा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान में जो फास्ट रेट ऑफ डिसेंट वो मेंटेन करेगा लाइक 6,000 फीट एंड अबव, तो इससे जो पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट होगी और उनके साथ क्या हो सकता है मैं इस वीडियो में वो नहीं बताना चाहता। इसमें बच्चे भी सफ़र करते हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसे ही प्रेशराइजेशन फेलियर की पायलट को पता चलेगा, वो अपना क्रूजिंग लेवल छोड़ के 10,000 फीट की तरफ फास्टेस्ट रेट ऑफ डिसेंट के साथ डिसेंड करना शुरू करेगा। जब वो ये काम शुरू करेगा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देगा इमरजेंसी डिसेंट इन प्रोग्रेस। आप सोचिए एक बिजी रूट के ऊपर जहां नीचे ऊपर सारे लेवल्स ऑक्युपाइड हैं, एक जहाज इस तरह की डिसेंट करे तो सेफ्टी के क्या इश्यूज हो सकते हैं, एयर ट्रैफिक कन्फ्लिक्ट के क्या इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे अपनी जगह पे। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को स्ट्रक्चरल डैमेज से बचाने के लिए इस जहाज ने डिसेंट करना है और ये है वो सिचुएशन जब ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाएगी। तो इस दौरान में आपको सांस लेने के लिए इस ऑक्सीजन मास्क को पकड़ के मुंह पे लगाना है उस सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो कि क्रू ने बताई है। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है, बार बार अगर आप सफ़र कर रहे हैं इसके बावजूद आप उसको हर दफ़ा गौर से सुनिए। अब मैं आपको एक ऐसे जहाज का वाक़या सुनाता हूँ, बोइंग 747 PIA का। ये काफ़ी साल पहले की बात है, मेरी ड्यूटी के दौरान में ये वाक़या हुआ। बीजिंग से इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी, उस वक्त 747 PIA के फ्लीट में थे। ये जहाज़ बीजिंग से जब रवाना हुआ तो नॉर्थ की तरफ से, चाइना की तरफ से ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता था। इस पे मेरा राब्ता हुआ, मेरे HF ऑपरेटर ने मेरे टेली टाइप पे टाइप किया कि ये जहाज़ नॉर्थ से एंटर होने वाला है और इस टाइम पे आएगा। जो चाइना की तरफ से फ़्लाइट्स आती हैं उस वक्त हम उनको बॉर्डर के ऊपर 30,000 फीट से बिलो ऑल्टीट्यूड नहीं असाइन करते, क्योंकि यहाँ पे हाई टेरेन है, जिस तरह K2 है इस जगह के ऊपर, आपको मालूम है सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट के बाद। इसकी वजह से हम इनको लोअर लेवल नहीं देते टिल गिलगित क्रॉस करने के बाद जब ये साउथ की तरफ आता है तो फिर इसको लोअर लेवल दिया जा सकता है। लेकिन मुझे HF ऑपरेटर ने बताया कि ये जहाज़ 20,000 फीट डिसेंट मांग रहा है। उस वक्त वो बॉर्डर एरिया के करीब था, तो उस जगह पे तो ये लेवल अवेलेबल नहीं होता। मैंने उससे कहा कि आप इससे पूछें कि ये लेवल यहाँ पे इस जगह पे क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने पलट के पायलट ने बताया कि उसका विंडो पैन शटर हो चुका है
اب آپ خود سوچئے کہ اس کا ونڈو پین شیٹر ہو گیا، اس کو اپنا لیول لیو کرنا ہے، فوراً ڈسینڈ کرنی ہے۔ اس نے فرسٹ انیشل سٹیج میں 20,000 مانگ لی، اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا، اس کا مارجن تھا اس کے پاس، فل ایمرجنسی میں بھی وہ نہیں آیا تھا جہاز۔ ہم نے پائلٹ ڈسکرپشن کے اوپر اس کو ڈسینڈ اویلیبل کر دی کہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ ڈسینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے تمام سیفٹی انفارمیشن اس کو دے دی، ٹیرین کی انفارمیشن دوبارہ سے دی، اس وقت وہاں پہ فلائنگ ہو رہی تھی کچھ، وہ بھی بتا دی گئی، اور اس فلائنگ کو پھر ہم نے کسی چینل کے ذریعے اس ایریا سے ویکیٹ کرا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خیریت ہو۔ اس نے مجھے پھر کال کی HF کے اوپر، اور اس نے کہا کہ مجھے میرا اسلام آباد انجینئرنگ کے ساتھ رابطہ کروائیں HF پہ، میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، کچھ انہوں نے آپس میں اسٹریٹجی بنائی کوئی سچویشن کو دیکھتے ہوئے۔ اس جہاز نے ایک سیف لیول، ہائی لیول مینٹین کیا گلگت تک، اور اس کے بعد اس نے 21,000 فیٹ فوراً ڈسینڈ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کو ویلیز کے اندر ڈسینڈ نہیں کرنی پڑی، جہاں پہ خدا نخواستہ کسی پہاڑ کے ساتھ جہاز کے ٹکرانے کا بھی اندیشہ ہو سکتا تھا۔ آپ خود سوچئے، پیسنجر اس جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے، کیا ان کو اس بات کا پتہ تھا؟ اب اگر کسی اور جگہ پہ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر سمندر کے اوپر جہاز فلائی کر رہا ہے تو وہ تو آرام سے ڈسینڈ کر جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں، لیکن یہ سچویشن تھی جہاں پہ یہ ایشو تھا اور جہاز ڈسینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ فلائٹ آئی اور گلگت کے بعد وہ ڈسینڈ کر گیا 21,000 فیٹ پہ، اور اسلام آباد کے بجائے وہ کراچی چلا گیا، جہاں پہ اس کے مینٹیننس فیسلٹی اویلیبل تھی اس وقت۔ تو جہاز وہاں پہ جا کے لینڈ کیا، لوور لیول مینٹین کرتے ہوئے وہ گیا، جہاں پہ اس کو سیفٹی تھی کہ خدا نخواستہ اگر پریشرائزیشن فیلئر ہو جاتا ہے، ونڈو پین شیٹر جو اس نے رپورٹ کی تھی سیفلی الحمدللہ کراچی میں جا کے لینڈ کر گئی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہ صرف انفارمیٹیو ہوگی بلکہ انٹرسٹنگ بھی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میری ویڈیوز کو دیکھنے کا، میرے چینل پہ آنے کا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔